सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। चलिए शो की शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। निफ्टी में रेजिलियंस है, बढ़त है करीब 160 अंकों की। वहीं सेंसेक्स को देखें तो 600 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। डॉलर रुपये के आंकड़ों पर खास नजरें और ब्रेंट है कंफर्टेबल स्थिति पर। अब 90-91 की तो हमें आदत पड़ चुकी है, तो कोई बड़ी चिंता की बात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। लेकिन साथ में देख लेते हैं कि एफएनओ के लिहाज से कौन से संकेत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एफएनओ का हीट मैप आपको बता रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप आपको देखने को मिल रहा है 61 शेयरों में, शॉर्ट कवरिंग 31, शॉर्ट नए बन रहे 74 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग 50। यानी मार्केट एफएनओ के लिहाज से जो ब्रेथ बता रही है थोड़ा सा बेरिश स्ट्रक्चर है। लॉन्ग बिल्टअप कहाँ पर है? कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज एचयूएल, पिडिलाइट, नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पर आपको तेजी के पोजीशन बनती हुई नजर आएंगी। वहीं देखा जाए कि शॉर्ट कवरिंग का सहारा कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कोलगेट यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का भी असर है। सीमेंट पैक में से श्री सीमेंट पर खास नजरें रखिएगा। ट्रेंड लगातार 2 दिनों से ऊपर। पीबी फिनटेक, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है खरीदारी। वहीं बात करें कि मंदी के सौदे कहाँ पर बन रहे हैं, तो मनप्पुरम फाइनेंस नीचे है, ऑयल इंडिया नीचे है, इंडियन बैंक, मुथूट फाइनेंस और हिताची एनर्जी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट। वहीं आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग के सौदे आपको देखने को मिलेंगे कल्याण ज्वेलर्स, हिंडाल्को, येस बैंक, हिंदुस्तान जिंक और बीएचईएल में। लेकिन वायदा बाजार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वायदा बाजार के ट्रेडर्स अपनी पोजीशन ऑप्शन चेन के लिहाज से कहां पर बना रहे हैं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थोड़ा सा आइडिया बन जाता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो डेटा आपको ये बताएगा कि पोजीशन के लिहाज से फोकस कहाँ पर रखना। और थोड़ी सी देर में हम राजेश पालविया से भी मिलेंगे तो समझ में ही आ जाएगा डेटा क्या है। तो फोकस फिलहाल के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा। निफ्टी एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, देखते हैं कि ताज़ा हाल क्या देखने को मिलेंगे निफ्टी को। आप यहां पर देखें तकरीबन 150 अंकों की बढ़त के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब एक काम करते हैं, शो में स्वागत करते हैं एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया हमारे साथ। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। थोड़ी सी दुविधा दूर कर दीजिए, डेटा हम समझना चाह रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो बिल्टअप के लिहाज से कहाँ फोकस करें सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए निफ्टी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है और अगर हम देखें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट के बिहेवियर रहा है, यहाँ पे हमने देखा जब भी मार्केट एक हायर साइड की तरफ मूव करता है तो मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन जो ऐड होते हुए दिख रहा है वो 23,400, 23,500 ये स्ट्राइक पे एक मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन ऐड होते हुए दिख रहा है। And looking at the news flow from geopolitical fronts also, market is not that much confident to breach this level. So हमें लगता है कि अभी रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी निफ्टी में। 23,400, 23,500 ये एक दायरा है जहाँ पे मेजर सप्लाई जोन अभी भी बने हुए हैं। जो बड़ी शॉर्ट कवरिंग प्ले होनी है वो 23,400, 450 का लेवल डिसाइसिव मैनर पे अगर क्रॉस होता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकती। लेकिन उसके लिए भी हमें लगता है जब तक कोई सपोर्टिव न्यूज फ्लो नहीं होगा, ये शॉर्ट कवरिंग अभी भी ट्रिगर होने में हमें लगता है अभी भी टाइम है। तो वो एक यहाँ पे कंसर्न है इमीडिएट बेसिस पे। बट ऑन द डाउन साइड जब भी हमने देखा है कि निफ्टी में गिरावट बनी है तो जो पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन ऐड होते हुए दिखे वो 23,100, 23,200, इवन 23,000 ये स्ट्राइक्स पे पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन बनते हुए दिखा है। तो दायरा यहाँ पे एक डिफाइंड है। 23,050 के आसपास सपोर्ट ले रहा है मार्केट और 23,400 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इस दायरे को ट्रेड करने के लिए जब भी उसके नजदीक मिलता है तो आप दोनों साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अब ऑलरेडी हम 23,400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो 23,400 के आसपास जो ट्रेडर है, कोर ट्रेडर है, वो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,450। वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। एंड डिप अगर मिलती है वापस यहाँ से करीब 23,300 की तरफ तो वहां पे अपना प्रॉफिट भी बुक करें। तो ये छोटा दायरा है निफ्टी में ट्रेड करने का। बट लुकिंग एट द ब्रॉडर मार्केट हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही। बट जब तक लेवल क्रॉस नहीं होंगे हम नहीं बोल सकते कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। जब तक लेवल क्रॉस नहीं होते तो अभी तो हमें रेंज बाउंड ट्रेड करना है। बट जब लेवल क्रॉस होंगे 23,450 के ऊपर जब निकलेगा तो फिर ये ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा और वहां से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम बना सकता है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में हमने देखा है कि एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बना है। वहीं हम बैंक निफ्टी का सेटअप देखें तो बैंक निफ्टी में जरूर कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड बनते हुए दिखा था और आज भी देखें तो कंफर्टेबली अपने 55,000 का जो इसका
कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया था उसको सरपास करके वहां पे शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखी। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में 55,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पुट भी आज अगर हम देखें तो काफी पुट राइटिंग ऐड होते हुए दिखी है 55,000 की स्ट्राइक पे। तो ये एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखा है, जिसके चलते निफ्टी भी एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी से काफी कंट्रीब्यूशन आया है मार्केट में, और हमें लगता है यहाँ पे 55,600 से 700 तक की अपसाइड तो ओपन होते हुए दिख रही है, क्योंकि पुट राइटर्स बैंक निफ्टी में काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और सारी स्ट्राइक यहाँ से 55,000 से लेके 55,000 300 400 500 सभी स्ट्राइक पे पुट राइटर अपनी पोजीशन ऐड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है यहाँ कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा है बैंक निफ्टी में अभी कंपेयर टू निफ्टी। और हमें लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग प्ले हो सकती है, 55,500 क्रॉस होगा तो फिर ये 56,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे सेटअप बुलिश है। 55,100 का स्टॉप लॉस रखे जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 55,650 से 700 की तरफ। 55,650 से 55,700, फिर अल्टीमेट टारगेट आपको देखें तो बड़े 56,000 तक की भी देखने को मिल सकते हैं। सेटअप बढ़िया, और निफ्टी के लिए आपको 23,450 एक ब्रेकआउट का जोन है, इस पर आप अलर्ट लगा कर रख सकते हैं। सेटअप फिलहाल के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान में रखिएगा इन लेवल्स को खास। चलिए अब एक काम करते हैं, बढ़ते हैं शो में आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखें तो म्यूचुअल फंड का डेटा आ जाना था। मार्केट सब्री से इंतजार करता है इसका, क्योंकि आगे की दिशा भी इसी के चलते तय होती है। तो मई के जो डेटा निकल कर आए इनमें क्या खास है, पूरी रिसर्च जानते हैं। आशीष वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर बताइए। जो मई का डेटा आया है, पहले तो मैं मैप करके दिखाता हूं मई का मंथ आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बहुत वोलेटाइल टाइम्स थे, मई के मंथ की ये मैपिंग जो लकीर आपको नजर आ रही है, और इस प्लेट को फ्लिप करिएगा तो ईयर टिल डेट काफी समय हो गया है भारतीय बाजार लगातार दिक्कतों से जूझते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इस बार का जो डेटा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मई का आया है, वो कह सकता हूं एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखा रहा है बिहेवियर में। हमने अब तक देखा था रिटेल का यूफोरिया, जब हम मंथ ऑन मंथ आपके सामने आंकड़े प्रेजेंट करते थे। इस बार के आंकड़ों में विजिबल है कि लमसम एलोकेशन पे कुछ हद तक ब्रेक लगता हुआ, लेकिन जो हमारे कोर सिस्टमैटिक इनफ्लोज हैं वो अभी भी रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं। डेटा के साथ समझाता हूं, यह आपकी स्क्रीन पर है इक्विटी मार्केट्स के, इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज मई मंथ के। मंथ ऑन मंथ मई महीने में 40% का डिक्लाइन, 38,500 करोड़ से रिड्यूस होके तकरीबन 23,000 करोड़ पे पहुंचते हुए। और हमने ये आंकड़ा एक महीने पहले मार्च में 40,000 करोड़ पे प्लस देखा था, तो वहां से तो 43% का डिक्लाइन आपको इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में नजर आएगा। अब इसी का ब्रेकअप दिखाता हूं आपको, वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में देखिए क्या तगड़ा प्रेशर माउंट होता हुआ मंथ ऑन मंथ। फ्लेक्सी कैप अभी भी सबसे मैसिव कंट्रीब्यूटर है, लेकिन कहां 10,000 करोड़ रुपए प्लस अप्रैल मंथ में था, कहां वहां से आधा होता हुआ 49% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन। और इससे पिछले मंथ जब अप्रैल में ये डेटा प्रेजेंट कर रहा था, तो अप्रैल की तस्वीर थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सिग्निफिकेंट एलोकेशंस जाते हुए नजर आए थे। इवन उस ब्रॉडर मार्केट्स की पॉकेट में भी 33% और मंथ ऑन मंथ 28% का डिक्लाइन आपको नजर आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था जो लमसम इनफ्लोज हैं वो गड़बड़ाते हुए आपको नजर आएंगे। अब लेकर आइए स्क्रीन पे जरा एसआईपी इनफ्लो का डेटा। रेजिलिएंट है, बढ़िया है, स्टेबलाइज कर रहा है, अभी भी 31,000 करोड़ रुपए के आसपास। मंथ ऑन मंथ केवल आधे % का डिक्लाइन है, तो कह लीजिए 31,000 करोड़ रुपए प्लस के जोन्स के आसपास अभी भी कामकाज, अभी भी फंड इनफ्लोज एसआईपी के जरिए आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ्स हमने देखा था एक मैसिव सर्ज, उसके बाद कूल ऑफ होना शुरू हुआ था, और अब गोल्ड ईटीएफ से आउटफ्लोज थे, पैसे 725 करोड़ रुपए निकलते हुए आपको मई मंथ में नजर आएंगे। और ऐसे ही सिल्वर में बैक टू बैक 4th स्ट्रेट मंथ हो गया है, सिल्वर ईटीएफ में भी आउटफ्लो नजर आएगा। जो नेट एयूएम से इंडस्ट्री के, उसमें जरूर स्लाइड आधे % के आसपास का दबाव, लेकिन वो 81 लाख करोड़ रुपए के ऊपर ही आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो जो डिस्क्रिशनरी, जिसे हम कहते हैं लमसम पैसा, वो होता है आमतौर पे सेंसिटिव मैक्रो रिस्क और ग्लोबल नॉइज से, वो कुछ हद तक इवेपोरेट होता हुआ नजर आया। पर जो स्टिकी एसआईपी इनफ्लोज हैं, जो स्ट्रक्चरल मनी है, वो कंटिन्यू कर रहा है। अब इस मंथ ऑन मंथ डिसेलरेशन को कैसे रीड करूं? क्या एक स्ट्रक्चरल एग्जिट है, या मेरे ख्याल से लॉजिकली हम कहते हैं आजकल रिटेल बहुत स्मार्ट हो गया है,
हो सकता है कैलकुलेटेड टैक्टिकल वेट एंड वॉच अप्रोच रिटेल इस समय लेता हुआ। कुछ डेटा और इंपॉर्टेंट हो गए आने वाले मंथ्स के, लेकिन इस बार एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। बिल्कुल बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिला। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी रिपोर्ट बड़े आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे स्टॉक्स और सस्ता ऑप्शन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस कर लेते हैं वायदा बाजार के स्टॉक्स पर। तो सर बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडिंग के लिहाज से मौके बन सकते हैं? तो आशीष जी देखिए, यहाँ पे हमें लगता है हेल्थ केयर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी स्टॉक्स हमने देखे हैं एक अच्छे अप मूव में यहाँ पे देखने को मिले। तो फोर्टिस हेल्थ केयर हमें पसंद आ रहा है। ये एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुका है वीकली चार्ट पे। तो हमें लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर का ये मोमेंट ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक को फर्दर हायर साइड पे लेके जा सकता है। 1040 1050 के अपसाइड के लिए बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 980 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सीजी पावर का। ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले। स्टॉक में एक माइल्ड कंसोलिडेशन के बाद हमें लगता है यहाँ से वापस ही अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट करें। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखें करीब 905 के आसपास। अपसाइड के टारगेट होंगे इसमें करीब 950 से लेकर 960 की तरफ। और जो तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है इंडियन होटल। काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था वीकली चार्ट में, और अब हम अगर इसको वीकली चार्ट को एनालाइज करें तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। तो स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे रजिस्टर किया है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। इंडियन होटल पे बाय करने की सलाह है, और हमें लगता है ये स्टॉक अगर 670 के ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे करीब 700 से लेकर 710 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 668 का। टारगेट होंगे 700 से लेकर 710 की तरफ। परफेक्ट है। तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज हैं आपके लिए, फोर्टिस हेल्थ केयर, साथ में आप देखें तो सीजी पावर और इंडियन होटल्स, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे सस्ता ऑप्शन। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब जानते हैं सस्ता ऑप्शन। सर बताइए कौन से स्टॉक्स हैं, इंडेक्स है जहां पर सस्ते ऑप्शन के लिहाज से फोकस किया जा सकता है? तो आशीष जी यहाँ पे ग्रेसिम पे फोकस है। ग्रेसिम में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में डेली चार्ट में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं, और स्टॉक में अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। स्टॉक अपने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला। तो एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस ही हमें लगता है ये स्टॉक अपने ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 3140 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है ग्रेसिम का ये मूव 3200 की तरफ बढ़ेगा, तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट बन सकते हैं करीब 75 से 80 रुपीज की तरफ। यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 3140 का कॉल बाय करने की सलाह है ग्रेसिम इंडस्ट्री में। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। 3140 की जो कॉल ऑप्शन है 60 रुपए के करीब आपको फिलहाल के लिए मिल जाएगी। CMP आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। फिर 75 से 80 तक के टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 50 रुपए का। तो फिलहाल के लिए आप देखें तो बेहतर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर इस ट्रेड में आपको नजर आ रहा है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।